तो आपके टेक्नीशियन का ग्रेड 3 का अभी तक सिटी इंटीमेशन नहीं आया है। अब लोग समझ गए होंगे कि क्यों नहीं आया है। कल जब आया तो आपके ग्रेड 1 के आए थे, जो कि लेवल 5 के जॉब है, और उनको थोड़ा-सा कम टाइम मिला, 9 ही दिन मिला था। लेकिन फिर भी आप लोग के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि ग्रेड 3 का कब आएगा? क्या आज आ जाएगा या इसी तरीके से लेट एक दिन बाद आएगा, यानी कि 14 तारीख को आएगा। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने टेलीग्राम पे देखा कि बच्चे को मैंने शेयर किया बहुत सारी चीज़ें। आप देख सकते हैं कि जॉब से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करते रहता हूँ, पेपर वगैरह बहुत सारे, ठीक है। तो वहाँ पे किसी ने पूछा, भैया टेक्नीशियन एग्ज़ाम सिटी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। देखिए, एक्चुअली में एग्ज़ाम सिटी डाउनलोड नहीं हो रहा है। इसके पीछे की वजह ये है कि आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के होंगे और ट्राई कर रहे होंगे डाउनलोड करने का, ठीक है। तो इस वजह से नहीं डाउनलोड हो रहा है। ग्रेड 1 के होंगे तो अभी उसका एक नोटिस आएगा, इसी तरीके से जिस तरीके से अभी एक नोटिस आया था आपके ग्रेड 1 से रिलेटेड, इसी तरीके से एक नोटिस आएगा। 14 को आए या 15 को आए, चूँकि 15 को मैं इस सॉरी 13 को आए या 14 को आए। 14 मैं इसलिए कर रहा हूँ चूँकि आपके ग्रेड 1 के एक दिन लेट हो गए थे, तो हो सकता है कि आपके ग्रेड 3 के भी एक आध दिन लेट कर दे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस है कि लेट नहीं होगा। 13 तारीख को ही आपका एक नोटिस आएगा और उसके बाद लिंक ओपन हो जाएगा और उसके बाद लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना जो भी है एग्ज़ाम सिटी, देख सकते हैं, सॉरी। उसके बाद आप अपना व्यवस्था कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे का ये कहना है कि 17 तारीख को मेरा जेई का पेपर है और 19 को जो है वो इसका पेपर है, ग्रेड 1 का पेपर है, और दोनों का डिफरेंस है। तो देखिए, इसीलिए दिक्कत होगी, इसीलिए हो सकता है कि गैप भी रखा गया है कि ग्रेड 1 का जिसका पेपर है उनका ग्रेड 3 का भी पेपर होगा। जिनका ग्रेड 1 का पेपर 20 तारीख को होगा, हो सकता है ग्रेड 3 का पेपर आपके जो है वो 23 को हो जाए। तो यहाँ पे आपके 19 को पेपर है, सॉरी 20 को ग्रेड 1 का पेपर, आपके 17 को जेई का पेपर, और फिर 23 को आपका जो है वो ग्रेड 3 का पेपर। तो आप समझ सकते हैं 17, 18, 19 गैप, फिर 20 को, फिर 21, 22 गैप, 23 को। तो कोई बच्चा पटना जा रहा है या कोई बड़ा सिटी जा रहा है जहाँ पे उसका कोई पहचान नहीं रहने वाला है, ये 5 से 7 दिन ये कहाँ पे इतना पैसा कहाँ खर्चा करेंगे? तो परेशानी तो होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी स्टूडेंट लाइफ में जिएगा तो आपको परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। या तो 2-4 बच्चे एक साथ इकट्ठा हो लें, लॉज में रह लें, ठीक है। इस तरह से सुविधा होती है जहाँ पे कम खर्च में आप लोग निपट सकते हैं। तो कोई बात नहीं, कम से कम एग्ज़ाम तो हो रहा है ना, और लगभग सभी का सिलेबस एक ही जैसा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई में आपको कुछ अलग करना है, ठीक है। हिंदी का पेपर हो रहा है या इंग्लिश का पेपर हो रहा है, सबका रेलवे का ही पेपर है, तो लगभग सिलेबस एक ही है। हाँ, CBT 2 में जाके आपके सिलेबस चेंज हो जाते हैं, जो कि टेक्नीशियन में तो है नहीं, आपके इसमें है, जेई में CBT 2 है, जो कि बाद में होगा, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो फिलहाल आपके लिए थोड़ा सा सुविधा यही होगा कि जिनका पेपर इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से लगातार होगा, एक एक दो दो दिन गैप करके। लेकिन हाँ, इसमें भी दिक्कत ये है कि किसी का सेंटर पटना है तो उसके बाद कहीं चला गया, प्रयागराज चला गया है, अब अगले दिन आप ट्रेवल कीजिए, तो परेशानी तो होगी। ऐसा नहीं है कि सभी पेपर एक ही जगह आपके होंगे, किसी बच्चे का तीनों पेपर 3 जगह होगा, तो अब यहाँ पेपर दीजिए, फिर आगे जाइए, फिर बीच में हो सकता है कि इधर 13 तारीख को BPSC का पेपर किसी का हो जाए, किसी का और भी अपना स्टेट का एग्ज़ाम का पेपर हो जाए, किसी का कुछ और पेपर हो जाए, ठीक है। किसी का एकेडमिक पेपर हो जाए, किसी का BA चल रहा होगा, BSc चल रहा होगा, BTech चल रहा होगा, वो पेपर होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो तो आती रहेगी। फ़िलहाल आपके लिए यही न्यूज़ है कि आपका जो पेपर है वो एज़ यूजुअल आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एज़ यूजुअल जो टाइम, जो डेट दिया गया है उसी पे होगा। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ अभी कल तक कन्फ्यूजन चल रहा था कि होगा कि नहीं होगा, पोस्टपोन होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन रेलवे मुझे लग रही है इस मामले में थोड़ा-सा सुधार की है कि ऑन डेट, हाँ, एक्सटेंड भी होती है तो ज़्यादा नहीं, ऊपर-नीचे 2-3-4 दिन में एडजस्ट कर लेती है। लेकिन एग्ज़ाम आपके एज़ यूजुअल हो रहे हैं।
चूँकि एज़ यूजुअल कराने का ये भी है उनका प्रेशर उन पे है कि अगला जो कैलेंडर है वो लगभग जारी हो गया है, अगला एग्ज़ाम कैलेंडर जिसे हम कह सकते हैं। चूँकि आपके एएलपी के भी एग्ज़ाम अभी एएलपी के वैकेंसी देखने को मिलेंगे जनवरी में। तो ये सब प्रोसेस अगर फास्ट नहीं करेंगे, सीबीटी 2 भी कंडक्ट कराना है, कुछ लोग अभी तो ग्रुप डी का भी वैकेंसी नहीं निकला है तो उसको निकालना है, तो इस वजह से डिले तो नहीं होगा। हाँ, कुछ इनकन्वीनियंस हो जाए, कुछ टेक्निकल इशू हो जाए, जैसे बहुत सारे सेंटर पे ऐसा आया, तो हाँ 1-2 दिन के अंदर वो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए। तो फिलहाल आपके लिए सेंटर से न्यूज़ यही है कि आप ग्रेड 3 के कैंडिडेट हैं, तो पेशेंसली वेट कीजिए। आज 11 हो ही गया, परसों आपका जो है वो नोटिस आ जाएगा और आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपका इसी तरह वेबसाइट पे लिंक आएगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिएगा इस तरीके से, देखिए 20 तारीख को किन्हीं का आया है, यहाँ पे मुझे शेयर किया है 20 तारीख वाला, यहाँ पे 20 तारीख का ही है, ठीक है, 20 दिसंबर 2024 को, और ये आपके ग्रेड 1 के हैं, ठीक है। तो यानी कि 19-20, अब देखिए शेड्यूल क्या दे रखा है इसमें, देखिएगा शेड्यूल में देखिएगा 19-20 और टेक्नीशियन ग्रेड 1 ऊपर दिया था, तो यानी कि 19-20 को आपका ग्रेड 1 होगा। फिर 2 दिन गैप इसलिए रखा गया है चूँकि बहुत सारे बच्चे का ग्रेड 1 के बाद ग्रेड 3 का एग्ज़ाम होगा, तो ट्रैवल करना पड़ेगा, हो सकता है दूसरा सेंटर पे जाएंगे, तो उस वजह से 2 दिन का गैप दिया गया है। और इसको 23-24 और 26, 28 और 29, ये आपके कुछ जो डेट है उस पे आपके ग्रेड 3 के एग्ज़ाम हो जाएंगे। जेई के जो एग्ज़ाम है 16, 17, 18 को है। अब देखिए किसी बच्चे का 18 को जेई का पेपर होगा और टेक्नीशियन ग्रेड 1 का 19 को होगा, और उस तरीके से और भी जो उसके स्टेट के एग्ज़ाम होंगे, हो सकता है कि 19 से ही लड़ जाए, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप कौन सा पेपर देना चाहते हैं, क्योंकि एक जगह पे होता तो दे भी देते, और अगर टाइमिंग भी मैच हो जाता, सेम ही टाइमिंग में होता, तो वो भी नहीं दे पाते। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो ज़िंदगी में आती रहेगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको ये डिसाइड करना है कि कहाँ पे आपका तैयारी बेस्ट है, वहीं पेपर को आपको देनी चाहिए, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ों को समझे होंगे और अच्छे तरीके से पेपर दीजिए। कट ऑफ वगैरह की चिंता मत कीजिए कि कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए अगर आप कट ऑफ के पीछे भागेंगे तो हो सकता है कि आप अपना 100% ना दें। इतना अपने आप को बुलंद कर लें कि कट ऑफ तो हर एक कट ऑफ कम से कम सीबीटी, अगर आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर सीबीटी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप यकीन मानो कि सीबीटी 2 के आप लायक ही नहीं है, आप बैठने लायक ही नहीं है। तो अपने आप को इतना अच्छे तरीके से मजबूत कर लीजिए कि अच्छा से आपका एग्ज़ाम हो। और एक टिप्स और मैं देना चाहूँगा, एग्ज़ाम हॉल में भीड़ को देख के कभी मत घबराइएगा कि इतना भीड़ है तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। भीड़ सिर्फ भीड़ ही होती है, उसमें सिलेक्शन लेने वाले बहुत ही कम बच्चे होते हैं। आपने देखा होगा कि एक-एक सेंटर पे 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार बच्चे होते हैं, और सिलेक्शन के लिए वैकेंसी कितनी होती है, 100-200 वैकेंसी होती है, लेकिन फिर भी बच्चों का सिलेक्शन होता है ना। तो भीड़ देख के नहीं घबराना है, कूल रहना है। और भी एग्ज़ाम होंगे, ऐसा नहीं है कि अब रेलवे ने द्वार खोल दी है तो लगातार वैकेंसियाँ आती रहेगी, आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जल्द ही आपका सिलेक्शन हो जाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।